गुड मॉर्निंग क्लास 1। पाठ 1 में हमने पढ़ा था हमारी भाषा के बारे में। आपने होमवर्क कर लिया होगा और उसे याद भी कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 भाषा के रूप। ठीक है ना। पाठ 1 में क्या पढ़े थे? हमारी भाषा, मतलब आप अपने घर में कौन सी भाषा बोलते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। भाषा क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। तो हम अपनी बात, ये भी हमने पढ़ा था कि हम अपनी बात अलग अलग तरह से कह सकते हैं। ठीक है। जन्मदिन, जैसे आपका जन्मदिन आता है तो अब तो पत्र लिखने बहुत ही लोग बहुत कम लोग ही पत्र के द्वारा सूचित करते हैं। हम सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन उठाते हैं और अपने जन्मदिन के लिए अपने दोस्त को बुलाते हैं। अपने दोस्त को फिर अगर अब हमारे दोस्त का जन्मदिन होता है तो आप हमारे दोस्त का जन्मदिन होता है तो हम अपने दोस्त को मुबारक भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। ठीक है। फिर आपके दोस्त उसे सुनकर आपको धन्यवाद देता है। ठीक है ना। तो एक इसमें मोबाइल के द्वारा जो हमने बात किया है उसमें एक हो गया बोलना, मतलब हम जो भी बात बोलते हैं दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। हम जो बातें हम बोलते हैं दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखा कि जब हमने बोला तो दूसरे क्या हुआ, सुने। तो भाषा के ये कितने रूप हो गए? भाषा के ये रूप हुए, पहला हो गया आपका बोलना और सुनना। ठीक है ना। दूसरी तरह में अगर आपकी कक्षा अध्यापिका, आपकी मैम कक्षा में गई और बोर्ड पर कुछ लिखकर आपको पढ़ा रही हैं। ठीक है ना। बोर्ड पर कुछ लिखकर जब आपको कुछ निर्देश देती हैं, पढ़ाती हैं, तो आप क्या होता है, उसे देखकर, उसे सुनकर, उसे देखते हैं और फिर पढ़ते हैं। बोर्ड पर लिखी गई बात या फिर किताबों में लिखी गई बात को आप पढ़कर फिर उसे देखकर पढ़ते हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ आपसे कहता है तो आप उसे सुनते हैं, सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा आपने कि जब हम बोलते हैं अपनी बात और दूसरे सुनकर हमारी बातों को समझते हैं तो भाषा का हो गया मौखिक रूप। मतलब मौखिक रूप हो गया, मतलब मुंह से बोली गई बातें जो दूसरे सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे उदाहरण में मैंने आपको बताया या कहा कि अगर किताब में लिखी गई जो बात है, जब उसे आप पढ़ते हैं तो पढ़कर उसे समझने की कोशिश करते हैं, या फिर बोर्ड पर जब मैम पढ़ाती है, बोर्ड पर कुछ लिखती है तो उसे आप देखकर पढ़ते हैं और पढ़कर उसे समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मैम अगर किताब से पढ़ा रही है तो मैम अगर पढ़ा रही हैं तो वो हो गया, किताब से जो पढ़ा रही है वो भाषा का लिखित रूप हो गया। किताब से मैम देखकर पढ़ा रही है, आप उनकी बातों को सुनकर अगर समझते हैं तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। ठीक है। इस प्रकार बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के ही काम है। बोलना सुनना किस में होता है? मौखिक भाषा में। और पढ़ना और लिखना किस में होता है? लिखित भाषा में। तो बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के ही काम है। इसके द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। बोलकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, समझकर, इनके द्वारा ही हम अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो पहले पाठ में मैंने ये भी बताया था कि पशु पक्षी की जो बोली होती है वो भाषा नहीं कहलाती है, वो उनकी बोली होती है। ठीक है ना। जिसे वे हम उनकी बोली को नहीं समझ पाते हैं, एक पशु ही एक पशु की बोली को समझ पाता है। ठीक है ना। उनकी जो बोली होती है वो भाषा नहीं होती है। जब हम बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं। कुछ भी हम बोलते हैं तो दूसरे क्या करते हैं? उसे सुनते हैं।
ठीक है। तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। बोलना और सुनना किस भाषा में होता है? मौखिक भाषा में। जब हम लिखकर कुछ बताते हैं और दूसरे पढ़कर हमारी बातों को समझते हैं, जब कुछ हम लिखकर बताते हैं और दूसरे पढ़कर हमारी बातों को जब समझते हैं, तो भाषा का लिखित रूप हो गया, लिखित भाषा कहलाया। ठीक है ना। तो इस तरह आपने समझा कि भाषा के 4 अंग हैं। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये अंग है। ठीक है ना। लेकिन वैसे भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं, दूसरे हमारी बातों को सुनते हैं, तो अभी कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। जैसे अभी आप मेरी बातों को सुनेंगे, अभी मेरी बातों को मेरे द्वारा लिया गया क्लास आप वीडियो के द्वारा सुनेंगे, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक भाषा हो गया। और जो होमवर्क मैं आपको इस पाठ का प्रश्न उत्तर मैं आपको भेजूंगी, वो भाषा का कौन सा रूप होगा? लिखित रूप होगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए। तो भाषा के कितने अंग हो गए? 4 अंग। बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। समझ गए। आगे जैसे मान लीजिए आपकी मम्मा मोबाइल से बात करती है आपकी नानी से या फिर आपके किसी रिलेटिव से, तो भाषा का मौखिक रूप हो गया। अगर आपकी नानी माँ आपकी मम्मा के पास या आपके पास पत्र भेजती है, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा हो गया। अगर आप कोई भी किताब खोलकर पढ़ते हैं, और उसे पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा। ठीक है, समझ गए? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जैसे मान लीजिए आपके कक्षा में आपकी मैम गई और बोलती हैं कि मुझे एक कविता सुनाओ, तो आपने जो कविता सुनाया, वो कविता मैम को सुनाया, और तो वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक भाषा हो गया। ठीक है। या फिर 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर जो आप भाषण आप देते हैं, स्पीच तैयार करते हैं, स्पीच बोलते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक भाषा हो गया। ठीक है। दूरदर्शन पर, टीवी पर जो कुछ भी आप देखते हैं, वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, समझ गए? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए, मौखिक और लिखित। मौखिक में क्या क्या होता है? बोलना और सुनना। एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा उसे सुनते हैं। परंतु लिखित भाषा में लिखी गई बातों को पढ़कर हम समझते हैं। जब लिखी गई बातों को पढ़कर हम समझते हैं, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित भाषा। ठीक है। तो आगे आप प्रश्न देखिए। चित्र देखकर सही उत्तर पर सही लगाइए। चित्र देखना है, उसके जो सही उत्तर होगा उस पर सही का निशान आपको लगाना है। जैसे एक बच्चा खिलौने की दुकान में गया है और दुकानदार से किसी खिलौने की मांग कर रहा है। बच्चा कहाँ गया है? खिलौने की दुकान में, और वो दुकानदार से कहता है, भैया मुझे एक मुझे एक अच्छी कार दिखा दीजिए, खिलौने वाली जो कार होती है वो दिखा दीजिए। तो बच्चा जो दुकानदार से बात किया, वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक भाषा हो गया। तो इसमें देख लीजिए आप, बच्चा क्या कर रहा है? दुकान से बोल कर बता रहा है या लिख कर? बच्चा दुकान से कार मांगा, तो इसमें क्या कैसे बताया? बोल कर बताया ना। तो सही क्या हो गया इसमें? बोलना। दूसरे चित्र में देखिए, ये लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, किताब पढ़ रहा है। ये हिंदी की ही किताब है, तो उसे पढ़ रहा है। तो इस किताब में क्या हो गया? पढ़ना हो गया या लिखना हो गया? ये क्या हो गया? पढ़ना हो गया। तीसरे चित्र में आप देखिए, बच्चा कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है, मोबाइल पर या किसी चीज़ पर गाना सुनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसे सुनना होगा या पढ़ना होगा? सुनना होगा। ठीक है। अब नीचे वाले चित्र में देखिए, चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। आपकी दादी माँ या नानी आपको कहानी सुना रही है।
जब दादी माँ या नानी आपको क्या कर रही है, कहानी सुना रही है, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया, बता सकते हैं आप? मौखिक भाषा रूप, मौखिक भाषा हो गया। दादी के द्वारा या नानी के द्वारा जो कहानी सुनते हैं वो भाषा का कौन सा रूप होगा, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब मुंह से बोली गई बात, मुंह से बोली गई भाषा जिसे आप सुनकर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी दीदी यहाँ पर कुछ लिख रही है, ठीक है ना, कॉपी में कुछ लिख रही है, वो अपना होमवर्क पूरा कर रही हैं, तो भाषा का हो गया लिखित भाषा। ठीक है, समझ गए? तो अभी हमने क्या पढ़ा, भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा में मुंह मुंह से कोई बात बोली जाती है और दूसरे उसे सुनकर समझने की कोशिश करते हैं, परंतु लिखित भाषा में लिखी गई बातों को हम पढ़ते हैं और उसे पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। समझ गए? थैंक यू क्लास।